क्यों चिंटू के पापा ले आए पैसे? मुंह देखकर तो लग रहा है कि खाली हाथ आए हो। नहीं शांता, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। मुझे पता ही था आपसे कुछ होने वाला नहीं है। मुंह लटका कर चले आओगे। मैं क्या करूं? मैंने हर वो कोशिश करके देखी, लेकिन पैसों का इंतजाम कहीं से नहीं हुआ। इतना बोल दिया तो हो गया। हाँ, बच्चों को क्या कहूँ मैं? हाँ, कि तुम्हारा बाप पैसे का इंतजाम ना कर पाया, इसलिए आज भूखे सो जाओ। ये बोलो उनको। सुबह शाम खाना मांग रहे हैं, हम भूखे रह जाएंगे। लेकिन बच्चे कैसे भूखे रहेंगे, सोचो जरा। हाँ, इसलिए कहती थी इतना ईमानदार मत बनो कि खुद के बच्चे ही भूखे मर जाए। ईमानदारी का और भूखे रहने का क्या संबंध है? कि ईमानदारी की वजह से ही भूखे मर रहे हैं आज हम। अपने दोस्त को देखो। हाँ, झूठ बोल के इधर उधर का सब काम करके कैसे आराम से अपने बीवी बच्चों को रखते हैं। और आप बहुत ईमानदारी का भूत चढ़ा है ना आप पे। हाँ, अब देखो अपने बीवी बच्चों को भूखा। तब उतरेगा ये भूत? मैं तो कहती हूँ तब भी नहीं उतरेगा। मम्मी मम्मी भूख लगी है, दो ना जल्दी कुछ खाने को। तेरी कमी थी आ गई। खा अपने बाप की ईमानदारी, तेरा पेट भर जाएगा। उनका तो भर जाता है, तू भी उनकी ईमानदारी से ही पेट भर ले। क्या बोल रही हो मम्मी? खाना दो ना, कब से मांग रही हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। थोड़ी देर जा अंदर पढ़ाई कर। कब से पढ़ाई करने को बोल रही हो माँ? कब से पढ़ाई कर रही हूँ मैं, अभी भूख लगी है मुझे। तुझे एक बार बोला तो समझ में नहीं आता? जा अंदर। को क्यों डांट रही हो? तो उसे भूख लगी है तो वो खाना मांगेगी ना। हाँ, खाना मांगेगी, लेकिन दू क्या उसे? हाँ, खाली बर्तन देने की तो अकल नहीं है। अभी कुछ आड़ोस पड़ोस में देखो, कुछ 100-200 रुपए मिलते हैं क्या, ताकि आज का तो दिन कट जाए। हाँ, लेकिन हमें पैसे कौन देगा? अरे बाबा जाके तो देखो, कोशिश करो। सच में आपका कुछ नहीं हो सकता। दोस्ती यारी, अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत मदद करते हो ना सबकी। अब देखो आपके कोई काम आता है क्या? हाँ, सबका ये काम करो वो काम करो। हाँ, नौकर की तरह सबके काम करते रहते हो। अब जाके देखो कोई आपको काम आता है क्या? मैं भी तो देखो, मेहनत करो। फसल निकलने के टाइम पे हाथ में 1 रुपया नहीं रहता है, यहाँ तक कि दो वक्त के खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसी तो हमारे किसान की जिंदगी होती है। ये आपका ईमानदारी का भूत, उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। जाओ अभी देखो, इस इंसान से कुछ नहीं होने वाला। कैसे वैसे 500 रुपये बचा के रखे थे, लगता है वो ही निकालने पड़ेंगे, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। इस इंसान ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। पहले पता होता है ये इतना ईमानदार है तो शादी से पहले 10 बार सोचती मैं। ईमानदार रहे इंसान, लेकिन इतना भी नहीं कि खाने के लाले पड़ जाए। क्या बात है भाई, तेरे तो तेवर ही बदले हुए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। सुनने में आ रहा है कि बहुत पैसा कमा रहा है आजकल। हाँ, लगता है तेरे बैच का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ, चल तो रहा है। सब ऊपर वाले की देन है। वो देते जाते हैं, हम लेते जाते हैं। तेरा भी तो धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। बस भाई दूसरे के पैसे पे नजर रखते हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है। ये क्या हुआ? इतना मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? कुछ नहीं यारो, बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी तुम्हारी। हाँ बोल बोल। दोस्तों के लिए तो जान हाजिर है। बोल भी अभी। इतना हिचकिचा क्यों रहा है? वो मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी। थोड़ी सी मदद कर लेते तो अच्छा होता। आजकल दिन बहुत खराब चल रहा है। देख भाई, पैसे तो अभी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा अगर कुछ होता है तो। हाँ श्यामलाल, मेरी भी जेब ढीली है। क्या करें, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पैसों का कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। और खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है भाई। कोई बात नहीं दोस्तों,
अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम मेरी मदद जरूर करते। तुम भला मुझसे झूठ क्यों बोलोगे? चलता हूँ, देखता हूँ कहीं और जुगाड़ होता है क्या। तुम एक काम क्यों नहीं करते? लाला जी से कुछ उधार पैसे ब्याज पे क्यों नहीं उठा लेते? ले लेता, लेकिन उनके पहले के ही पैसे देने बाकी है। उस पर और पैसे नहीं देंगे वो। छोड़ो, देखता हूँ। चाहिए हमेशा का ही है। पर कौन मदद करेगा? एक बार दे देंगे, दो बार दे देंगे, रोज रोज पैसे मांगने आएगा तो पास ही देंगे। चल छोड़, वो तो हमेशा रोता ही रहता है। उसको पैसे कमाने की अकल नहीं है। भाई सारी अकल तो हमने ले ली, उसको अकल कहाँ से आएगी? वो पहले से ही ऐसा है। चल घर चलते हैं अभी। अब कैसी तबीयत है चाचा आपकी? ठीक है बेटा, तेरी मेहरबानी है। ऐसा क्यों कह रहे हो चाचा जी? और नहीं तो क्या कहूँ बेटा, मुझ बूढ़े इंसान को देखने वाला कोई नहीं है। तुम हर रोज समय निकाल कर आकर मेरी सेवा करते हो। तुम्हारी वजह से ही तो उठकर खड़ा रहा हूँ और बैठ पा रहा हूँ। नहीं तो मेरी छड़ी उठाने तक की ताकत मुझ में नहीं थी। ऐसा क्यों कह रहे हो चाचा जी? मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। अगर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, वही तो आज कोई नहीं दिखाता बेटा। कोई किसी का नहीं रहता। यहाँ सबकी सगा बेटा भी हमारे लिए कुछ नहीं करता। अगर मेरा बेटा होता तो वो भी मेरे लिए इतना कुछ नहीं करता जितना तुमने किया है बेटा। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, तुम्हें कोई कष्ट ना आए। आपका आशीर्वाद मिल गया है ना चाचा जी, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। चलता हूँ चाचा जी, बस आपकी खबर लेने आया था। खुश रहो बेटा। फसल अच्छी दिख रही है मुझे इस बार। लगता है अच्छी फसल निकलेगी। फसल अच्छी होगी तो पैसे भी आएंगे। लेकिन क्या फायदा, अभी तो मैं तुम्हारे लिए दो वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पाया। उसमें आपकी गलती है। आपकी ईमानदारी की वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं हमको। लेकिन कोई ना, ये भी दिन चले जाएंगे। मैं तो भाई फसल देख के बहुत खुश हो गई। दीदी दीदी दीदी, अरे अरे अरे, इतना क्यों चिल्ला रही है और इतना हाथ क्यों रही है? ऐसा क्या होगा? कुछ ऐसी दीदी जो इतना हाथ के आना पड़ा मुझे। क्या बात है मुझे बताइए दीदी। तो अपनी हवेली वाले चाचा है ना, वो अभी 1 घंटे पहले गुजर गए हैं। उनका स्वर्गवास हो गया है। क्या? लेकिन मैं आज ही तो मिल के आया चाचा जी से। अच्छे खासे तो लग रहे थे, ये कैसे हो गए? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे इन्होंने बहुत सेवा की है उनकी। अपने पिता के समान मानते थे उन्हें। मैंने जब उन्हें सुबह देखा तो मुझे लगा वो कुछ दिन और हमारे साथ रहेंगे। ऐसा कुछ होगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और एक बात है दीदी, मैंने सुना है भाई साहब के नाम पर उन्होंने अपनी हवेली और अपनी सारी जमीन करी है। आपकी तो चांदी चांदी है भाई। क्या तू सच बोल रही है कमला? हाँ, सच में उन्होंने सारी जायदाद इनके नाम कर दी है। मैं सपना तो नहीं दिख रही। जियो जियो मेरे पति देव, आखिरकार आपकी ईमानदारी का फल आपको मिल ही गया। क्या किस्मत चमकी है हमारी, वो भी सब आपकी ईमानदारी की वजह से। घर जाकर तो आपकी नजर ही उतारनी पड़ेगी मुझे। ये क्या बोल रही हो तुम? जरा समय की नजाकत को समझो। यहाँ चाचा जी गुजर गए हैं, उसका दुख मनाने की छोड़कर तुम जायदाद मिलने की खुशी मना रही हो। अरे वो तो बूढ़े हो गए थे ना, आज नहीं तो कल चले ही जाते। लेकिन जाते जाते तो हमें मालामाल कर गए ना। अभी तो सूर हो। हाँ, चाचा जी चले गए, उसका दुख मनाओ।
ना कि जायदाद मिलने की खुशी। तुम जो आज एक सब खुश हो रही हो ना, वो चाचा जी की वजह से, समझी। मैंने उनको अपने पिता समान माना था। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, लेकिन पिता का प्यार क्या होता है ये उनसे मुझे पता चला। और तुम खुश हो रही हो, थोड़ी तो शर्म रखो। माफ कर दीजिए जी, वो 8 दिन से इतने कष्ट देख रही हूँ कि खुशी को रोक नहीं पाई। लेकिन चाचा जी का दुख भी है। लेकिन ये भी तो सच है कि जो कुछ भी हुआ है आपके स्वभाव की वजह से हुआ है, आपकी ईमानदारी की वजह से हुआ है। मैं हमेशा आपको टोकती थी, इसकी मदद मत करो, उसकी मदद मत करो, ये काम मत करो, वो काम मत करो। लेकिन आपने मेरी कभी नहीं सुनी। आज समझ में आ गया कि ईमानदारी का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। तुम्हें समझ में आ गया ना, बस तो फिर मेरी सारी ईमानदारी का फल मुझे मिल गया ऐसा समझ लेता हूँ। हाँ भाई साहब, चाचा जी ने आपको अपने बेटे समान माना था और उनका अंतिम संस्कार भी आपको ही करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। हाँ चलो, खुद जाकर चाचा जी का चेहरा देखता हूँ, ऐसा हो रहा है मुझे। आप सब लोग भी याद रखिए, ईमानदारी से किया हुआ कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।